इस तरफ को मोहान वाला एरिया आ गया, ऊपर भौनखाल और इधर ये पूरा चुकम गांव है और इस तरफ को सुंदरखाल। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ चुकम विलेज। दोस्तों आज मैं चुकम इसलिए जा रहा हूँ कि वहाँ पे एक फैमिली है, तो उनका बरसात में जब बाढ़ आई थी 2021 में जब बाढ़ आई थी तो उसमें उनका सब कुछ बह गया था। तो उनकी बेटी के लिए एक एनजीओ ने मदद दी है। फाउंडेशन का नाम है दोस्तों रामदेव सिन्हा स्पोर्ट्स फाउंडेशन, लखनऊ यूपी। फाउंडेशन से 25,000 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। तो आज मैं उस फैमिली को वो 25,000 रुपये देने जा रहा हूँ। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस फाउंडेशन कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों इधर सामने चुकम गांव है, आज मुझे यहाँ पे जाना है। ये धनगढ़ी नाला है जो कि अंदर ढिकाला से जो गैरल सुल्तान होते हुए ये नाला आता है। और जो बहादुर सिंह जी को जब टाइगर ने मारा था वो एरिया भी आपको दिखाता हूँ। बहादुर सिंह जी को यहाँ पे मारा था टाइगर ने और यहीं से नीचे नाले में लेके चला गया था। आपने देखा होगा पहले एक टाइगर घात लगाए हुए बैठा था, वो यही वाला पार्ट है जहाँ पे ये ट्रायंगल में ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे बैठा होता है इस गड्ढे में। और दोस्तों आज रोड बड़ी सुनसान है क्योंकि आज G20 सम्मेलन चल रहा है, तो इस वजह से सारी गाड़ियाँ बंद कर रखी हैं आज। और ये सामने मोहान और ये सुसाइड पॉइंट है, भूतगढ़ी सुसाइड पॉइंट। यहाँ पे कोई सुसाइड नहीं होता है, बट ये है कि 0 पॉइंट है, आगे कुछ नहीं है इसके। सामने यहाँ से साविला दिख रहा है। सरूल को यहाँ पे मारा था टाइगर ने, यहाँ ऊपर से छलांग मारी थी सीधा बाइक पे और यहीं से नीचे ले गया था साविला के जस्ट सामने रामनगर रोड। और जब साविला आप अगर आते हैं तो ये आपको बोर्ड दिखता है मोहन कबीला वाइल्ड कैंप, रिवर वाइल्ड कैंप और द कॉर्बेट ग्रीन कॉर्बेट नाइट जार। और ये इंटर कॉलेज है सामने, यहीं से आप राइट कट है, ये राइट कट से आप नीचे उतर सकते हैं। ये साविला की रोड जा रही नीचे को उतर रही है और ये रामनगर रोड और ये मोहन। अब सरूल को टाइगर यहाँ से ऐसे नीचे लेके आया और इधर जो सामने सिंबल का पेड़ दिख रहा है इसके नीचे उसने उसको खाया था। और ये सामने साविला है, इतनी अच्छी लोकेशन है, पूरा जंगल है। इस तरफ को रात को पूरी कॉलिंग रहती है। सामने सुंदरखाल है और ये चुकम गांव है। इस पहाड़ी से स्टार्ट होता है ऐसे, यहाँ एंड हो जाता है। फिर यहाँ से ये भौनखाल वाली पहाड़ी आती है सीधे सामने और यहाँ से ये मोहन फैक्ट्री हो गया। इस तरफ को लेमन ट्री रिवर वाइल्ड कैंप, फिर इधर मैंगो ब्लूम कबीला, फिर यहाँ से आगे फिर ये पूरा मोहन गांव आ गया। फिर ये स्कूल आ गया सामने, स्कूल के उधर पीछे साइड में साविला और ये हाईवे यहाँ से सीधे। और ये सुसाइड पॉइंट जो 0 पॉइंट आपको दिखाया था अभी, ये वो है। और चुकम जाने के लिए ऐसे ये रास्ता है, ट्रैक्टर का रास्ता है और मैं स्कूटी से जाऊंगा, बस रिवर पे गाड़ी खड़ी करके फिर वहाँ से पैदल जाऊंगा क्योंकि रास्ता ख़राब है, पानी थोड़ा ज़्यादा है, स्कूटी नहीं जा पाएगी, तो मैं उधर ही गाड़ी खड़ी करके फिर पैदल निकल जाऊंगा। दोस्तों ये कोसी रिवर, पानी अभी तो कम दिख रहा है, उधर सामने जाके आपको दिखाऊंगा और ज़्यादा। और ये पूरा कोसी का फ्लैट यहाँ तक पूरा भर जाता है। यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है, अब चलते हैं पैदल। देखिए दोस्तों पानी कितना साफ़ है। आ गया दोस्तों मैं नदी के पार। पानी का फ्लो
ये है, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि पानी कितना स्पीड जा रहा है। उधर सामने गाड़ी है और इस तरफ को मैं आ गया हूँ। अब मैं चलता हूँ और एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों। जो सांप स्नैक होता है ना, उसकी जो खाल होती है बाहर की स्किन, वो ये है। ट्रैक्टर के लिए रास्ता बना रखा है गांव के लिए। सामने नदी, आगे चुकम गांव की तरफ। और ये सामने जो ऊपर आप पेड़ देख रहे हैं ना, यहाँ से एक बार हाथी नीचे गिर के मर गया था। ये पीपल का पेड़ है, पीपल हाथी को बहुत पसंद है। उसको खाने के लिए हाथी जैसे ही आगे बढ़ा, उसका पैर स्लिप हो गया, सीधा नीचे गिर के मर गया। ये गांव के लिए रोड जा रही है। ये नहर, एक नहर इस तरफ को है। गांव बहुत सुंदर था दोस्तों, पर वही है ना, प्रकृति के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। इस तरफ इन्होंने भी जाल लगा रखा है, जाल की वजह से थोड़ा गेहूं बचा हुआ है। नमस्कार साहब, क्या हाल चाल है? नहर की सफाई चल रही है? अच्छा दोस्तों, इधर पूरा सामने जो ये जंगल दिख रहा है, ये पूरा बम्बू है। तो बम्बू एलिफेंट का बहुत ही फेवरेट होता है। तो अब ये देखिए, इतनी ख़तरनाक चढ़ाई है, तो हाथी यहाँ आराम से इजीली चढ़ जाता है। और कहते हैं ना कि हाथी नहीं चढ़ पाता है पहाड़ी में, लेकिन वो बहुत अच्छा ट्रैकर होता है। इस तरफ ये गांव वालों की गौशाला है और ऐसे लकड़ी स्टोर करके रखी है यहाँ पे। ये दोस्तों सामने राजकीय प्राथमिक विद्यालय चुकम, क्षेत्र रामनगर नैनीताल, यहाँ का स्कूल है। ये जो वॉल बना रखी है, वाइल्ड बोर के लिए बना रखी है कि सुअर एकदम से उधर चढ़ के ना जाए। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर गांव है। पर बदकिस्मती यही है कि नदी ने बस 20% ही गांव बचा हुआ है, 80% गांव पूरा ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, ये सुरेंद्र भाई हैं, ये हमें उनके घर पे लेके जा रहे हैं। हाँ, कुकुर तो नहीं है कौन? हाँ, दोनों की बेटी की शादी है, तो दोनों को यहीं दे रखा उन्होंने? अच्छा। जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ जिनका घर वो सामने है और उन्हीं का घर ये पुराना वाला घर है। तो इनके बराबर भगवान आदमी तो नहीं है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम महिपाल सिंह। महिपाल सिंह आपका नाम है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि आप जैसे इंसान बस इस दुनिया में बने रहें और लोगों की मदद करते रहें। दोस्तों, जो उनका घर बह गया था, तो इन्होंने अपना ही पुराना घर इनको दिया है। अब इनकी बेटी की शादी है, तो आजकल ये लिपाई पुताई चल रही है इनकी, और इस पर कलर वलर करके फिर यहाँ से लड़की विदा करी जाएगी। तो दोस्तों, मैं एक बार घर विजिट कराता हूँ। एक ये वाला कमरा दे रखा है ना इन्होंने, तो यहाँ पे ये बच्चे लोग यहाँ सोते हैं। और एक ये जो बराबर में कमरा, ये किसी और को दे रखा है। तो और फिर इनको किसी एनजीओ ने ये टीन प्रोवाइड कराई थी, ये मेटल की टीन प्रोवाइड कराई थी। तो इससे इन्होंने अपना खुद के लिए यहाँ पे एक छोटा सा
एक ये घर बना रखा है और इधर एक किचन बना रखा है। ये किचन है इनका। और ये बना रखा है घर। इसमें भी इस तरीके से बना रखा है। ये टीन किसी एनजीओ ने प्रोवाइड कराई थी। इस तरीके से बना रखा है। ये इस तरफ 2 बेड लगे हुए हैं और इधर एक ये वॉल बना रखी है कि इसको कुछ सामान रखने के लिए। उधर बक्सा, इधर गैस का आइटम रखा है कि जब आंधी तूफान आता है तो उस टाइम पे चूल्हा नहीं जल पाता है तो उस टाइम गैस पे यूज़ करते हैं। तो ये हैं आंटी। घर विजिट कराते हैं फिर आपसे बात करवाते हैं आंटी की। ये ऐसे लकड़ी स्टोर कर रखी है। हाँ आंटी। और इधर ये सामने जो मैंने आपको पहले वो पहाड़ी दिखाई थी, वो बिल्कुल पहाड़ी है, सटी हुई है यहाँ से। लाइट का कनेक्शन दे रखा तुमको? अच्छा, एक इस तरीके से बना रखा है। एक स्टोर रूम टाइप बना रखा है यहाँ पे। तो आंटी एक वो भी दौर था कि जब ये ड्रम में अनाज हुआ करता था। वो तो सब बह गया ना। ये तो जो हम जगह दे रहा हूँ लगाड़ी ड्रम हमारा के वो तो सब गेहूं तक बुए गई सब। जब गेहूं धरे था धान तो थोड़ा लगाया बुए गई। हाँ। और ये ड्रम होगा ची आज ये धरा मिले चादर मार बैठी हूँ। तर जावे हमारे का ड्रम ना हरम के नहीं थी बाल्टी थी देवाल नाम लिखी दे रहे। तो दोस्तों जो एनजीओ थी जिन्होंने ये टीन सेट इनको पूरा प्रोवाइड कराया था, ये उनका बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, आंटी का नाम है मुन्नी देवी। नाम से लिख रहे पर ये जो 2 रूम दिख रहे हैं, एक ये वाला एक ये दोनों का है। कमला देवी का तुम कमला देवी? हाँ ये कमला देवी, मुन्नी देवी। अच्छा, और तो फिर रहना सहना कहाँ कर रखा तुमने? दे रहा हूँ तभी एक कमरा ये कमरा दे रहा है। कहाँ पे है? पापा तो वो पारो जो लेंटर। अच्छा वो सामने वाला ना। दे रहा है मैं मकान तो सभी। अच्छा ये तुम्हारे जमाई लोग थे? हां उंगलियों तभी दे रहा है। हां हम तभी दे रहा है वो दे रहा है लेंटर आ इसे नो। अच्छा अभी नहीं या बना है यो। हां हां आओ भी हम लाना। हां पार छोड़ गए। अच्छा अब चला ब्याह कर लेना। चला ब्याह कराने पता वो रेलवे पता भेजा। हां चोकर बाप सजा हमने सजा हो रहा क्या करो क्या करें, गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल आंखें बंद कर दी आंटी। तो आंटी जैसे इस तरफ को ये पूरा खुला खुला एरिया है इधर को, तो रात को तुम्हारा इधर को लकड़ी उकड़ी लेने के लिए आना तो पड़ता होगा। हम लकड़ी कोने पर डेर है टॉर्च भी खराब हो गई। टॉर्च बाग बैठा चाहिए नहीं हमारे रोज आजा। अच्छा असुरी तरह अपन दे डरा उठा अपन दौड़ दन पजे डेर लग रोज आजा अपन बाग ये लाइट नहीं हमल वाले हमारे जंगला तो कोई जरा लाइट देना हम एक ना तो उजाओ हो जान पजे। नहीं जैसे तुम्हारे यहाँ पे ये सरकारी गांव है, यहाँ पे ब्लॉक से वो स्ट्रीट लाइट मिलती है ना जो बैटरी वाली है। तो ये लगा रहा हो। अच्छा ये कि मत देना हम अच्छा तो हम जरा बिहार भीतर आना वो रहने गांव हम अच्छा हम लोग ये एकदम पूरा खुला जंगल है यहाँ पे। तो सामने जंगल से हमारे बाग है सब चीज़ डर है अच्छा वो जो बाग वाली स्टोरी बता रहे थे आप, वो कहाँ पे की बात थी? वो बाथरूम आएगा बाथरूम के अंदर कुकुर था कुत्ते के पीछे वो आया। अरे वो बियर कुकुर है। हाँ अच्छा वो बाथरूम के अंदर कुत्ता बैठा हुआ था। हाँ और अब आज सब सही है। हाँ और बागा से घास उब देन हागो बाथरूम के अंदर वो भी घुस गया। वो लोग घुस गो। हाँ और भट्ट ढकी गए दुहार। अच्छा अचानक फिर दरवाजे बंद हो गए उन्हीं के भगदड़ में। वो है क्या कुकुरान लड़ा हुई कुकुर बागा जो फाड़ भी साथ है कुत्ते को फाड़ दिया। और वो मनु बिहार। हाँ मनु तो पहनान ना। हाँ जिनका घर है। हाँ हाँ और वो बिहार अब वो क्या कर बाग जरा भीतर गए उनका पूरा से रान वो शुरू द्वार हुआ था भिड़वा ठड़ी रवाल। अरे बाप द्वार डर गए। हाँ वो खोला ना द्वार। हाँ मन्नू ने दरवाजा खोला तब तक वहाँ वो लपट भीतर चेहरा डरी। अरे बाप और वो छठ छोड़ा से हाँ बना भीतर डराएंगे तब धुरी का पाथर को कुकुर का छोड़ गया फिर कुकुर छोड़ को बजे तो कुत्ता तो मर ही गया होगा। मर गया बाद में शायद मैं यूं ढायो। हाँ ये तो का कुकुर चाहिए ये जो जामा कुकुर ये मैं थाड़ में ढीली का बाग टान बना रहा हूँ लोग बैठने पट पकड़ बाग अलग
अरे गुजार गांव में बिहार में। अरे के नहीं हो यार, ये हम ठाण में आ जा में अभी गोरबा बारी खरीद अब ये तीन दिन से यूं वन बस चल में नहीं नहीं, ये तो अब तो तीन लगा दी ये ना, अब लेपर्ड क्या करता है, ना ये इसमें कील लगा रखी है, ये कील लगा रखी है। लेपर्ड ना इसमें पंजा मार के इसको पूरा खींच देगा। बोल जा कहां ये में हम अब हम गोरबा खरीद से तो तुमने इधर से कुछ बाड़ा वाड़ा नहीं लगाया? के ने लगा रहा है कैसे लगा कतुर लखड़ पतुर चानी बोलने में ये फिर हम तो पूछो कतुर रुपए लगा दी में और खरीद आ कल्याण खन बे अब लोगों खरीद खरीद कब बेटी बीमार हो हम गोरबा है भी तीर से। क्या क्या तुम्हारी गाय भैंस क्या है? एक गोर से एक गाय है। और तुम्हारा? ना के कुछ नहीं धरने का बंधने बादल का से अब खेली का भी देर बार एक गोर से बोरना धाव छाओ। अब कद खेत हो गए? अरे बेचार बियारो। अच्छा, और दिखे वो नार से हमने आपका तारा को हमारा आपका शुभागर बाल को डर है। दोस्तों अब हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे आंटी का पहले वाला घर था, तो वहाँ की कंडीशन दिखाते हैं कि कैसा है वहाँ पे। किस तरफ से? अच्छा, तो इन्हें रहना सहना यहीं कर रखा है? अच्छा, और लाइट का कनेक्शन कैसे है? मीटर उन्हीं का है जिनका घर है? अच्छा अच्छा। चाची नमस्कार। अल्लाह आनो। हाँ, कत बजे आ जाए आंटी? दोस्तों ये गांव की नहर जा रही है। अब नहर का करना क्या है, सामने आ गया है रिवर। अभी मैं आपको एकदम वहीं पे लेके जाता हूँ जहाँ पे बाढ़ आई थी। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, कभी यहाँ पे भी ज़िंदगी बसती थी। ये खेत हैं और उस तरफ तक पूरे, क्योंकि मैं यहाँ पे जब ये बाढ़ आई थी उसके 5 दिन पहले मैं यहाँ आया था। इस घर में शादी थी, मैं इस घर में आया था। तो 5 दिन के बाद ही ये मंजर देखने को मिला कि ये पूरा गांव ख़त्म हो गया। यहाँ से 80% गांव पूरा नदी में बह गया, बस 20% गांव बचा हुआ है। बस ये वाला पार्ट बचा हुआ है। आंटी कितने घर बह गए थे इसमें? 14 मकान। और उससे जो पहले वाली बाढ़ आई थी उसमें कितने बहे? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे इतना बड़ा बगीचा था। ये बगीचा के बाद कम से कम 500 मीटर और उस तरफ को खेत थे, घर थे, वो सब बह गए। और इस शादी में जब हम आए थे, इसी बगीचे के नीचे बैठ के हम लोगों ने खाना खाया था। और आज ये कंडीशन है यहाँ की। ये बीच में क्या कर रखा है? ना ये यहाँ पे जेसीबी ने इकट्ठा कर रखा है, क्या कर रखा है? ये मलबा जैसे क्या इकट्ठा कर रहा है? ये जो बीच में है ये टापू जैसा है? अच्छा जेसीबी हाथी गड्ढा। अच्छा, हाथी के लिए गड्ढा कर रखा है? हाथी के लिए बनाया। हाथी के लिए ये क्या है? कुछ भी नहीं। चलो फिर आधा तोड़ तो दिया पर्ची भरने तो फिर काटेगी, मैंने नहीं आया फिर कोसो फिर तोड़ तो दिया। हमारे मकान पता चलना, खेत का मचा देखना मकान का हमारा फोटो। दोस्तों यहाँ पे था आंटी लोगों का घर, यहाँ पे घर था। वो जो घर दिख रहा है उसी के एकदम सीधे ऐसे यहाँ पे घर था। 2 रूम सेट था और अर्जा कर्जा करके घर बनाया था, वॉशरूम बनाया था, वो सब बह गया। इस तरफ को और भी घर थे सामने। इस तरफ को एक बहुत बड़ा कमरा इधर भी था, एक नीचे था। 6-7 घर इस तरफ को थे। अब जो घर बचा है ये आंटी का, ये वो था गौशाला। देखिए दोस्तों, ये है वो गौशाला जहाँ इनकी गाय भैंसें रहती थी। और इस तरफ को था पूरा इनका घर। यहाँ पूरी खेती हुआ करती। मैं भी जब कभी यहाँ आता था तो आंटी हमें कभी प्याज, कभी चावल, जो घर की जो चावल होते हैं, बहुत कुछ देती थी। लेकिन आज यहाँ पे आके मतलब मन बहुत बड़ा भावुक हो रहा है। हाँ। 2021 की बाढ़ थी ना, 18 अक्टूबर। तो जब ये पूरा घर बहा, ज़मीन बही, और उसके गवर्नमेंट ने कुछ मदद करी? क्या करा?
इंजॉल ये दिए। हाँ, एनजीओ वाले ने तो टीन वगैरह दिए। 3500 रुपये दिए, 5000 रुपये दिए। एक तो विधायक जो धरा और जरा थोड़ा थोड़ा चौ हाँ, जरा पीछू तो उनके हुआ क्योंकि आज तक हम खामा होता है। सही बात है। हमारे बाल हम तो नहीं दो, हम तो तुम जगह दे दो। हाँ। हम तो नीचे में चौ पीछे हम जा रहा फिर उला पर ना जैसे भी खुला पर तुम हम तो जगह दे दो। और वो लिएगा कुटी हेड की चौ पीछे लाइएगा पैकेट तेला का तो वो आपके खामो हम कि आज भी दिन पा हम चौ पीछे। हाँ, सही बात है। पहले तो गवर्नमेंट को व्यवस्था बनानी चाहिए थी इनकी कि इनको कहीं शिफ्ट करा जाता, कहीं ज़मीन दी जाती। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, जो मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि इनको 3500 रुपये का चेक दिया था। तो मतलब टोटल इनके पास पर परिवार 5000 रुपये पर परिवार गवर्नमेंट ने इनको दिया था और थोड़ा थोड़ा राशन दिया था। उससे कुछ नहीं होता है, पेट तो ये अभी भी भर रहे हैं। तो अगर इनको कहीं ज़मीन दी गई होती तो जैसे किसी दूसरे के अभी शरण में रह रहे हैं तो चाहे झोपड़ी बना के रहते, पर वहाँ पे अपना ये था कि अपनी ज़मीन पे हैं। अब यहाँ पे कल को वो अभी जो अंकल से मिलाया था उनकी फैमिली भी है, उनके छोटे बच्चे हैं, उनका परिवार भी बढ़ेगा। तो अपनी फैमिली के लिए उन्होंने घर बना रखा है। तो इनको तो ऑब्वियसली ये है कि कहेंगे कि भाई जाओ अपना, आप देखो बहुत टाइम से आपका देख लिया। बड़ी अच्छी आज तक बाल हम करने अपनी करा पैंट सब चीज हमारे हेडपम्प। आंटी ऐसा ना, भले आदमियों की कमी भी नहीं है दुनिया में। हाँ। बहुत लोग अच्छे भी हैं। फिर तभी तो नगर लोग जब अपन का घाव रही ने तो तू बात छुड़ा दे उन हम तभी तक बात नहीं सुना। अच्छा, आप पहले इधर भी रहे थे कहीं? हो रही। अच्छा, बाकी लोग हो ना जब का घाव अपन का तो बात उन हम गने भाई इन निबाल के तुम उठो ये मत मैं कथे जाओ तो निबाल आता ही तो बढ़िया थी। अच्छा, हमें चेली बहु बन आप चेली भी आई मत कर ले हमारे भीतर बैठना तो पाला ना फिर। यहाँ पे कुछ फैमिली ऐसे भी हैं जो थोड़ा उनका बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, उन लोगों ने दूसरी जगह ज़मीन ख़रीद के वहाँ पे शिफ्ट होने लगे हैं। पर दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत दिक्कतें आ जाती हैं जो कि गरीब तबके के जो लोग हैं। अब ये लोग कहाँ जाएं? तब से आंटी 2 साल करीब तो हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं। तो कोई आया फिर कि तुम्हारा मतलब कुछ चल रहा है अभी डॉक्यूमेंट्स में कि कहीं देना है? हाँ, लगा रही आ बाल बोली आई तक कतु पैसे दिए कागज बान हम कर्ज पर करी पैसा तक लगा पैसे जमा भी करे। हाँ, फिर कागज बान ये तू पैसा दो आज तक पैसे बोली आई तक हम कागज पैसे कौन मांगता है आपसे? कि हुई तो जो कागज बना में बोले को हमार जमीन अपन हमार नाम आग। हाँ, हम बोल में हमार नाम आग थोड़ा हम तो तुम कम दो हमार कागज हम तो दो। हाँ। वो बोल में कागज मतलब हम तुम्हार जमीन से कॉफर कॉफर ले आनो तब तुम्हारो करला बोल में कागज आप कॉफर बनोला बोल में। अच्छा, अच्छा, जो तुम्हारा ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हाँ, जो कागज हैं वो तुम्हारे पास ही हैं या दे रखे हैं कहीं? बनाना खाना कॉफर ले आनो दे रखे हैं। हाँ। ओरिजिनल भी दे रखे हैं। अब पता नहीं दे और में कागज वो आल हम हमारे कागज। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कभी भी अगर कोई कागज़ मांगता है आपसे तो अपने पास भी कुछ ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि हाँ जी हमने ये वाला कागज़ आपको दिया था। भले डुप्लीकेट दे दो, ओरिजिनल अपने पास रखो। अच्छा, चलो इस चीज़ का भी ध्यान देना आप। देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पड़ी है ये ज़मीन के अंदर धसी हुई है। और आप बहुत से लोग जानते होंगे कि ये क्या चीज़ है। जब कुछ मंडवा या कुछ भी अगर अनाज बोते हैं तो उसके बीच में खरपतवार हो जाता है, तो उसकी गुड़ाई इससे होती है। तो अभी ऐसे दबी हुई है ज़मीन के अंदर। मारना मत यार, चल, अरे हट, कितना बदतमीज है। वो पानी पी रहा था, मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं करा और पानी पीने के बाद इस तरफ को आया, मुझे मारने के लिए आ रहा है।